अच्छा गाड़ी में बैठे हो और बैग उठा के सर पे रख लोगे तो क्या वजन गाड़ी का कम हो जाएगा? गाड़ी पे तो वजन उतना ही है, लेकिन अगर बैग सर पे रखोगे तो सरदर्दी और होगी, बस यही होगा। तो जीवन तो चला रहा है परमात्मा, लेकिन हम स्वयं को मालिक मान लेते हैं, इसलिए जीवन भर दुखी रहते हैं, हाय हाय करते रहते हैं। लेकिन ये जीवन चलाने वाला परमात्मा है, हमारा ही क्या, वो समस्त संसार का दाता है, वो सबको दे रहा है। भरत जी महाराज ने जैसे ये बातें कही, भाई नाराज हो गए, बोले अगर रहना है तो घर में, अगर रहना है तो कुछ करना होगा, नहीं तो घर से निकल जाओ, खूब सत्संग करो, खूब भजन करो। घर से निकाल दिया। भरत जी ने भी मन में संकल्प कर लिया, कोई बात नहीं, जैसे भगवान रखे उसी में मेरी भलाई है। भ्रमण करने लगे। एक दिन कुछ डकैतों ने पकड़ लिया, भद्रकाली पर बलि चढ़ाना चाहते थे। मंदिर में ले जाकर के ज्यों ही बलि चढ़ाने का प्रयत्न किया, भद्रकाली प्रकट होकर के भरत जी की रक्षा कर देती हैं। इन भरत जी महाराज की भेंट होती राजा रघुगढ़ से, जिन राजा रघुगढ़ को दिव्य ज्ञान श्री भरत जी महाराज देते हैं, और जीवन का एक ही संदेश रखा भरत जी महाराज ने कि जैसे रखे राम जी, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, 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 सब सहना चाहिए, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, जीवन में तभी आराम मिलेगा। चाहते आराम हो तो ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, भगवान की। इसके बाद श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन सुनाया। नरकों का वर्णन इतना भयंकर सुनाया, 28 नरकों का वर्णन किया। जो जीव जैसा पाप करता है उसको उसी भांति के नरक में जाना पड़ता है। और नरक इतने भयंकर, बड़े बड़े कड़ाहे तेल खौल रहा, उसमें डाल करके जीवों को जलाया जा रहा, जो पापी हैं उनको।
परीक्षित जी महाराज तो चौंक गए, बोले ये नरक भगवान ने बनाई क्यों, न बनाता तो अच्छा रहता। सुखदेव भगवान बोले ये नरक भी जरूरी है। भगवान ने ये जीवन हमें दिया है, एक सुंदर वस्त्र की भांति ये जीवन है। वासान से जीर्णानि यथा विहाय, गीता में भगवान कहते हैं ये वस्त्र की तरह है। ये जीवन तो हमें मिला है, इस वस्त्र में हम ना जाने कितने दाग लगा लेते हैं। सुंदरा मैया का ये है बढ़िया सा साबुन ले आओ, घर पे ही कपड़ा धुल के साफ कर लो। और दूसरा तरीका ये है जब कपड़ा ज्यादा गंदा हो तो उसे धोबी घाट भेज दो, वहां से धुल के आ जाएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर स्वयं कपड़े को धोगे तो कपड़े को सुरक्षित रखोगे, क्योंकि तुम्हारा कपड़ा सोच समझ के धोगे कि फट ना जाए, कहीं कोई दाग न लग जाए, कोई बात ना हो जाए। लेकिन धोबी घाट भेजोगे तो कपड़ा तो साफ हो जाएगा, लेकिन कपड़े की बड़ी दुर्दशा होगी, पटक पटक के धोया जाएगा, चाहे फटे चाहे रहे, उसे साफ करना है। तो साफ तो होगा लेकिन दुर्दशा बहुत होगी। तो नरक है धोबी घाट की तरह। जब यहाँ हम पाप कर करके गंदे हो जाते हैं तो वहां भेजे जाते हैं, वहां पटक पटक करके खूब साफ कर दिए और फिर भेजे जाते हैं। और बढ़िया साबुन